Jai Hind to everyone. This is our 9th lecture. In previous lecture we have done exercise 1.3 and I have told that we will learn about rules of division of integers. Now we are going to start rules of division of integers. Okay, the first one, when we divide two integers having the same sign, either both positive, both negative, we divide them regardless of their sign as whole numbers and then assign a positive sign to the question. अब इसमें क्या करना है, जब हम लोग दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड करने के टाइम पे दोनों इंटीजर्स आइदर बोथ पॉजिटिव, मतलब कि दोनों इंटीजर्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा. सेम वे बोथ इंटीजर्स कैसा है, नेगेटिव, तो उसका भी आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा. आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी दोनों इंटीजर्स की साइन सेम हो, डिफरेंट नहीं, सेम हो, तो उसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा. और पॉजिटिव साइन टू द क्वेश्चन, मतलब कि जो हम लोग डिवाइड करेंगे उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा. एक एग्जांपल लेते हैं, -15 डिवाइडेड बाय -3. ओके, -15 डिवाइडेड बाय -3. 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 जा. ओके, 3 5 जा 15. अब आप देख सकते हो दोनों साइन कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है दोनों की साइन, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में. सेम वे दोनों डिजिट पॉजिटिव हो तो उसका आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा. The second one, when we divide two integers having different sign, one positive and one negative, we divide them regardless of their sign as a whole numbers, assign a negative sign to the question. मतलब कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों के इंटीजर की साइन कैसी है, डिफरेंट है, तो उसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. एग्जाम्पल, -20 डिवाइडेड बाय 5. ओके, अब देखो एक इंटीजर कैसा है, नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, मतलब दोनों कैसे है, डिफरेंट है, तो उसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. 5 के टेबल में 24 जा, पर आंसर कैसा आएगा, -4. ओके, यहाँ पे दो ही रूल्स फॉलो करना है. जब दोनों के इंटीजर्स सेम साइन के हो, जैसे कि पॉजिटिव, उसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में. सेम वे दोनों इंटीजर नेगेटिव में है तो उसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में. इतना याद रखना है, जब भी साइन दोनों की डिफरेंट हो तभी आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, बाकी में क्या आएगा, पॉजिटिव. ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. Properties of division of integers. First one, closure property does not hold good. ओके, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड्स. अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है सभी प्रॉपर्टीज़ में. यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आप लोगों को पेज नंबर 11 ओपन करके बैठना है. मैं यहाँ पे सिर्फ हेडिंग डाल के और एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करूँगी, पर उसके अंदर की जो डिटेल्स है वो आपको टेक्स्ट बुक में से देख के नोटबुक में लिख देनी है. क्लोजर प्रॉपर्टीज डज नॉट होल्ड गुड. द क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर इंटीजर. जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इंटीजर के लिए वैलिड नहीं है. क्यों नहीं है, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर, ए एंड बी इज अ टू इंटीजर्स, then a divided by b is not necessary as integers.
मतलब कि हम लोग a को डिवाइड करेंगे b के साथ तो हमेशा इंटीजर में नहीं आएगा। एग्जाम्पल 7 डिवाइडेड बाई 3, तो 7 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर। ओके, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो उसका आंसर हमेशा इंटीजर में नहीं आता है, तो दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड। द सेकेंड वन, नॉट कम्युनिकेटिव, not commutative property. Okay, if a and b are two different integer, a and b दोनों अलग integers है, then a divided by b does not equal b divided by a। मतलब कि हम लोग क्या करते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में, उसके ऑर्डर चेंज कर देते थे, बट यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देंगे तो उसका आंसर एक जैसा नहीं आता है। एग्जाम्पल, a है 3 एंड b है 6, तो a को क्या करूँगी 3 डिवाइडेड बाई 6, राइट, डज नॉट इक्वल 6 डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब दोनों के आंसर्स एक जैसे नहीं आएंगे। 3 को 6 के साथ डिवाइड करोगे तो 3 डिवाइडेड बाई 6 करते हो तो 1/2 आंसर आएगा, और 6 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2। अब आप देख सकते हो दोनों के आंसर्स कैसे है, डिफरेंट है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड, सेकेंड वन नॉन कम्युनिटेटिव, दोनों के ऑर्डर चेंज करोगे तो दोनों के आंसर्स एक जैसे नहीं आएंगे। द नेक्स्ट वन इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। not associative property. Same way, if a, b and c are 3 integers, एसोसिएटिव में कितने इंटीजर्स आते थे, 3 इंटीजर्स आते हैं, उसके भी हम लोग ऑर्डर चेंज कर देंगे तो इसके में भी आंसर सेम नहीं आएंगे। a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डज नॉट इक्वल a डिवाइडेड ब्रैकेट में b डिवाइडेड बाई c। द रिजल्ट इज ट्रू ओनली c इक्वल टू 1। अगर द रिजल्ट इज ट्रू ओनली फॉर c इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रिजल्ट तब भी सही हो सकता है जब c क्या हो सकता है 1। अगर 1 होगा तो ही इन दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, अदरवाइज दोनों के आंसर्स कैसे आएंगे, डिफरेंट। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेंगे तो वैसे भी इसका आंसर क्या आने वाला है, डिफरेंट आएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ 0। 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a इज इक्वल टू 0। मतलब कि कोई भी इंटीजर को हम लोग डिवाइड करेंगे 0 के साथ तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 प्रोवाइडेड a डज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, 0 डिवाइडेड बाई 5 करूँगी तो उसका आंसर किस में आएगा, 0 में। एंड 0 divided by -7, then also answer will be 0. Okay, 0 a divided by 0 is meaningless. Is meaningless. Divided by division by 0 is not defined. अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, राइट। तो 0 को हम लोग कोई भी डिजिट के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर किस में आएगा, 0 में आएगा। द नेक्स्ट वन,
डिवीजन बाय 1 keeps the integer unchanged. The next one is division by 1 keeps the integer unchanged. इसका मतलब है if a is any integer, a कोई integer है, then a divided by 1, तो उसका आंसर क्या आएगा? a ही आएगा. Any integer divided by 1 remain as it 8. ओके, जो भी डिजिट को डिवाइड करोगे तो उसका आंसर वही आएगा. 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल 5, -3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल -3. ओके, तो ये हुआ डिवीजन बाय 1 कीप्स इंटीजर अनचेंज, मतलब इंटीजर को वो चेंज नहीं करता है. द नेक्स्ट वन, डिवीजन of integer by itself. Any non-zero integer a divided by itself gives 1 as the answer. मतलब कि अगर दोनों डिजिट के इंटीजर सेम है तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. a डिवाइडेड बाय a इक्वल 1, -2 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल 1, 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 1. कोई भी डिजिट को हम लोग जैसे कि इंटीजर है, वो दोनों इंटीजर एक जैसे है तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड. सेकेंड वन इज नॉन कम्युनिकेटिव, नॉन एसोसिएटिव. The next, division by 1 keeps the integer unchanged and division of integer by itself. Okay, क्लोजर प्रॉपर्टी में सारे आंसर्स इंटीजर नहीं होते हैं. नॉन कम्युनिकेटिव, उसके ऑर्डर चेंज करोगे तो उसका आंसर सेम नहीं आता है. फिर उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो एसोसिएटिव में भी क्या होगा? अगर कभी भी C 1 हो तो ही उस दोनों के आंसर्स क्या आएंगे? सेम आएंगे. अदरवाइज दोनों के आंसर्स क्या आएंगे? डिफरेंट. उसके बाद है 1 कीप्स द इंटीजर अनचेंज, मतलब कि कोई भी इंटीजर को हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर वही आएगा. जैसे कि 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल 5. डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बाय इटसेल्फ, मतलब दोनों इंटीजर्स एक जैसे हो तो उसका आंसर किस में आएगा? 1 आएगा. ओके, नाउ we are going to start a new exercise 1.4. Exercise 1.4, question number 1. Divide the following. First one, 75 by -5. ओके, तो 75 को डिवाइड करना है किसके साथ? -5 के साथ. अब मैंने आपको रूल समझाए थे, अगर दोनों इंटीजर्स के साइन डिफरेंट हो तो उसका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव आएगा. अब देख सकते हो एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक इंटीजर नेगेटिव है तो उसका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा. अब 5 के टेबल में 75 कब आता है? तो आपको वो डिवाइड करना है. 75 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15. पर कैसा 15? -15. ओके, अब बी. -36 by -12. -36 डिवाइडेड बाय -12. ओके, अब पहले आप साइन देख लो. दोनों साइन कैसी है? इक्वल है. नेगेटिव
नेगेटिव, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। तो 12 की टेबल में 36 कब आएगा? 3 12 3 तो किस में आया? पॉजिटिव। सेम वे सी एंड डी आपको अपने आप ट्राई करना है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन 45 डिवाइड ब्लैंक इक्वल -5। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी है और फाइंड करना है। 45 को मैं किसके साथ डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर -5 आता हो। ओके, अब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, तो हमारा क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो 5 की टेबल में 45 कब आएगा? 9 बट 9 कैसा करना होगा मुझे? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि हमारा आंसर किस में है? नेगेटिव में है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? रूल्स याद रखना है। दोनों इंटीजर्स सेम हो तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। दोनों इंटीजर्स डिफरेंट हो, डिफरेंट मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। सेम वे यहाँ पे भी क्या है? एक पॉजिटिव है और यहाँ पे मुझे नेगेटिव क्यों करना पड़ा? क्योंकि आंसर किस में है? नेगेटिव में है। नेगेटिव कब आएगा? जब दोनों इंटीजर्स डिफरेंट हो तब। b1 डैश डिवाइडेड बाय -12 इक्वल 5। अब देखो आंसर किस में है? पॉजिटिव है और यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट वो कौन सी है? नेगेटिव है। तो आंसर पॉजिटिव कब आ सकता है? जब दोनों डिजिट सेम हो। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, राइट। अब जैसे भी यहाँ पे क्या है? डिवाइड है। जब भी फर्स्ट ब्लैंक्स आए तो आपको क्या करना है? और बीच में डिवाइड हो तो आंसर और ये डिजिट को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 12 5 60। कैसा 60? -60। एक याद रखना है ब्लैंक्स में, फिर से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे बीच में डिवाइड है और फर्स्ट ब्लैंक्स आपको दी गई है तो आपको क्या करना है? दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी की ब्लैंक्स में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, राइट। नाउ C1 23 डिवाइड ब्लैंक 1 -1। ओके, अब यहाँ पे दिया है 23, आंसर किस में है? माइनस में है। तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा? नेगेटिव में मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे दोनों डिजिट जब भी सेम होती है तभी हमारा आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 23, बट हाउ 23? -23। ओके, नाउ D1 -11 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इक्वल 1। अब देख सकते हो सी के जैसा ही है, सेम, बट यहाँ पे आंसर किस में है? पॉजिटिव में है और हमारे पास एक इंटीजर कैसा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव यहाँ पे है तो दोनों इंटीजर्स कैसे होने चाहिए? मेरे पास नेगेटिव होने चाहिए। तो दोनों डिजिट्स कैसी होगी? सेम, -11। तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। E1 ब्लैंक डिवाइडेड बाय -2 इक्वल 38, राइट। अब देख सकते हो मैंने आपको पहले सेकंड समझाया, तब भी मैंने आपको कहा था फर्स्ट ब्लैंक खाली हो तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 38 को 2 के साथ। अब आप देखो, पहले साइन देख लो। साइन आंसर में कौन सी है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कब आएगा? जब दोनों इंटीजर्स सेम साइन के होंगे। मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस आएगा। 38 2 76। ओके, फिर से एक बार आपको बता दूँ ये ब्लैंक्स, पहले आपको क्या देखना है? आंसर देखना है। आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसके ऊपर से ही आपका आंसर आएगा। ओके, और जब भी फर्स्ट ब्लैंक खाली हो तो आपको क्या करना है? दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। इन अनदर ब्लैंक में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। जैसे कि सेकेंड ब्लैंक खाली है तो आपको क्या करना है? डिवाइड। अदरवाइज फर्स्ट ब्लैंक खाली हो तो मल्टीप्लाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
True or false? First one, 0 divided by 7 equal 0. कोई भी डिजिट को हम लोग 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आएगा? 0 में आएगा। मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई थी, तो यहाँ पे आंसर किस में आया है? 0 में आया है। तो ये हमारा आंसर क्या है? ट्रू। B1, -18 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल 0। ओके, अब देखो कोई भी डिजिट को मैं 0 के साथ, बट यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 0 नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है? -18 है। तो -18 को 0 के साथ डिवाइड करूँगी तो 0 आएगा? नहीं, तो इसका आंसर हुआ फॉल्स। फिर है C, 0 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल 0। तो अभी तक ये 0 वाला डिफाइन हुआ ही नहीं है। कोई भी डिजिट मतलब कि दोनों इंटीजर्स 0 हो तो आंसर 0 थोड़ी आ सकता है? नहीं, तो ये भी क्या है? फॉल्स। लास्ट वन, -10 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल 5। अब देख सकते हो दोनों इंटीजर्स कैसे है? नेगेटिव, तो आंसर किस में आना चाहिए? पॉजिटिव में आना चाहिए। तो 2 को डिवाइड करना है 10 के साथ, तो आंसर आएगा 5। तो ये है ट्रू। ओके, तो आप लोगों को एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ इसमें 2 ही सम्स करना है, C एंड D। तो होमवर्क में है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 C एंड D, और आपको सारी प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न in your notebook. Okay, thank you.